जय शनिदेव। जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं 9 से 15 फरवरी तक आपके साथ क्या घटित हो सकता है। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है और इसके साथ जो भी अंतः प्रेरणा मुझे प्राप्त होती है उसके अनुसार भी मैं इसे साझा कर रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या नियमित रूप से हमारे राशिफल वीडियो देखते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से कोई न कोई संदेश प्रतीक्षा कर रहा होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहली बात जो मैं देख पा रहा हूं वह यह है कि इस हफ्ते आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये रुकावटें आपके लिए छुपे हुए वरदान की तरह साबित होंगी। यानी कोई काम रुक सकता है, देरी हो सकती है या योजना के अनुसार पूरा नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि यह आपके लिए बेहतर ही हुआ। जिस कार्य को आपने जिस समय करने की योजना बनाई थी, यदि वह उस समय नहीं हो पाया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम आपके हित में ही जाएगा। कुछ लोगों की योजनाएं असफल भी हो सकती हैं, लेकिन इसके स्थान पर कुछ और बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा इस समय के दौरान कई लोगों में सुबह जल्दी उठने की आदत विकसित होती नजर आ रही है। विशेष रूप से सूर्योदय के समय जागने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होगी और आप स्वयं इसे महसूस करेंगे। इस दौरान आपकी नींद जल्दी खुलने लगेगी और आप प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत विकसित कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह के सूरज, बादलों या हल्की धुंध को निहारते हुए प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते नजर आएंगे। इस समय भगवान की कृपा अवश्य आप पर बनी रहेगी। भले ही आपके सोचे हुए कुछ कार्य नहीं हो पा रहे हों, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में आपको सहायता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात जो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है वह यह कि कुछ लोगों को कंधों या पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। विशेष रूप से कंधों में तकलीफ महसूस हो सकती है। कुछ को जलन या असहजता का अनुभव भी हो सकता है। यदि आपको अधिक यात्रा करनी पड़ रही है तो पीठ की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए इससे बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। इसके अलावा कुछ लोगों की घ्राण शक्ति इस समय विशेष रूप से तेज हो सकती है। आपको कोई नई सुगंध महसूस हो सकती है या फिर कोई नया परफ्यूम पसंद आ सकता है जिसे आप खरीदने का मन बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम और संबंधों की। इस समय आपको कुछ नए लोगों से मिलने का अवसर मिल सकता है जो आपके जीवन साथी या प्रेम संबंधों से जुड़े हो सकते हैं। कुछ लोग अपने साथी के परिवार के सदस्यों या उनके करीबी मित्रों से परिचित हो सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में नई समझ और सामंजस्य बढ़ सकता है। या फिर ऐसी किसी जगह जाने का अवसर मिल सकता है जहां आपके पार्टनर के पारिवारिक मित्र या रिश्तेदार मौजूद हों। कुछ लोगों के लिए इस दौरान खास मुलाकातें भी संभव हैं। आप अपने साथी के परिवार से मिल सकते हैं और यदि प्रत्यक्ष भेंट संभव न हो तो कम से कम फोन पर बातचीत या कोई अन्य माध्यम से संचार जरूर होगा। हालांकि कुछ लोगों के रिश्तों में इस समय थोड़ी उलझन नजर आ रही है। आपको अपने संबंधों को लेकर असमंजस महसूस हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी आ सकती हैं जिन पर आपको गहराई से विचार करना पड़ेगा। कुछ लोगों को हल्का चक्कर या थकावट महसूस हो सकती है, जो तनाव का संकेत हो सकता है। इस दौरान भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा घर में किसी को बालों में खुजली या छोटे कीड़ों की समस्या हो सकती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। वहीं इस सप्ताह आपको किसी जल स्रोत जैसे नदी, तालाब या समुद्र के पास जाने का अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यह स्नान या तीर्थ यात्रा से जुड़ा अनुभव हो सकता है। लव और रिलेशनशिप के संदर्भ में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप और आपके साथी के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ने की संभावना है। साथ में किसी यात्रा पर जाने या किसी खास पल को साझा करने का भी अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्ते और मधुर बनेंगे। आपके साथी आपको शॉपिंग कराते नजर आ सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य और भी गहरा होगा। आप दोनों के बीच समझदारी और करुणा का स्तर बढ़ेगा और मीठी रोमांटिक बातें अधिक होंगी। कुछ लोग इस दौरान कविताएं पढ़कर या लिखकर अपने साथी को सुना सकते हैं, जिससे भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आ रही है। यदि आपको ठंड लग गई थी तो अब शरीर में गर्माहट महसूस होगी और ठंड से जुड़ी तकलीफों में सुधार होगा। कुछ लोगों को पेट से संबंधित कोई समस्या थी तो वह भी धीरे धीरे ठीक होती दिखाई दे रही है। अब बात करें आपके कार्यक्षेत्र की। इस समय आप अपने काम को लेकर बहुत अधिक जिज्ञासु रहेंगे और नई चीजें सीखने में रुचि लेंगे। कुछ लोगों के लिए कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे नई प्रक्रियाएं सीखना, किसी नए सिस्टम के अनुरूप खुद को ढालना या कंपनी में कोई एडजस्टमेंट करना। इन परिवर्तनों को लेकर आप न केवल उत्साहित रहेंगे बल्कि जल्दी से उन्हें अपनाने और समझने में भी सक्षम होंगे। इसके अलावा किसी सहकर्मी, एसोसिएट या कार्यस्थल से जुड़े किसी व्यक्ति की ओर से आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने की संभावना भी नजर आ रही है। यह अवसर आपके लिए नई नेटवर्किंग या अच्छे संबंध बनाने का मौका भी हो सकता है। आप किसी पार्टी या शादी में जाने के अवसर पा सकते हैं जहां सफेद रंग की चीजों का विशेष रूप से उपयोग किया जा रहा होगा। यह स्थान किसी ऐतिहासिक इमारत या ग्रीक व इजिप्शियन शैली की वास्तुकला से प्रेरित हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह आयोजन उनके कार्यस्थल से जुड़ा हो सकता है, जिससे यह न केवल एक सामाजिक अवसर होगा बल्कि पेशेवर रूप से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर बिजनेस की बात करें तो आने वाले 7 दिनों में आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके ही जैसी सोच रखता है और व्यवसाय में अवसर तलाश रहा है। यदि आप किसी पार्टनरशिप की खोज में थे तो इस समय आपको एक उपयुक्त बिजनेस पार्टनर मिलने की संभावना है। कुछ लोगों के लिए उनके जीवन साथी या प्रेम साथी ही इस दौरान उनके बिजनेस में मददगार साबित हो सकते हैं, या फिर आप दोनों मिलकर कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आप अपनी बचत पर विशेष ध्यान देंगे। आपके वित्तीय निर्णय समझदारी भरे होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त बिजनेस करने वाले लोग इस सप्ताह अपने कुछ छुपे हुए कौशल को पहचान सकते हैं और यह एहसास हो सकता है कि वे और भी बेहतर तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने भीतर कोई नया टैलेंट या अनोखा आइडिया खोज सकते हैं, जिससे आपके कौशल में निखार आएगा। इसके अलावा कोई पुराना क्लाइंट जिससे आपका संपर्क खत्म हो गया था, दोबारा आपसे जुड़ सकता है, जिससे आपका रुका हुआ काम फिर से गति पकड़ सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो घर के सदस्यों में आलस्य देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रतीत होगा कि कोई भी घरेलू कार्यों में योगदान देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेहद सकारात्मक रहेगा। वे अपनी पढ़ाई के प्रति पहले से अधिक गंभीर होंगे और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहेंगे। कुछ छात्र अपने घर लौट सकते हैं और नई ऊर्जा के साथ अध्ययन में जुट सकते हैं। इस अवधि में उनका ध्यान और एकाग्रता उच्च स्तर पर होगी, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। यदि परिवार में किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं है तो इलाज के लिए सही स्थान का चयन करना आवश्यक होगा, क्योंकि गलत जगह फंसने की संभावना बन सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। ईश्वर की कृपा बनी रहे, यही शुभकामनाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।